रात का सन्नाटा, सर्द हवा चल रही है, आसमान में बादल घिरे हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मेरठ के जीपी ब्लॉक में टूटी फूटी इमारत के ऊपर चमगादड़ों की परछाइयां उड़ रही हैं। राहुल और अजय इसके बाहर खड़े हैं। और दोस्तों, हम आ गए हैं उस जगह पे जहां कोई भी रात में आने की हिम्मत नहीं करता है। जीपी ब्लॉक मेरठ। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये एक हॉन्टेड जगह है। आज हम इसका सच सामने लाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये एक सही आइडिया है। अब पीछे हटने का टाइम नहीं है भाई। अजय एक नजर खंडर नुमा बिल्डिंग पर डालता है। टूटी खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा है, जैसे मानो कोई छुप कर उन्हें देख रहा हो। ऊपरी मंजिल की बालकनी पर पुराना लालटेन हिल रहा है, लेकिन हवा इतनी तेज नहीं है कि वो अपने आप हिले। अजय ठंड में थोड़ा सिकुड़ता है। यार, तुझे कभी अजीब नहीं लगता? तू हमेशा ऐसी जगहों पर जाने के लिए क्यों मरा जाता है? अरे भाई, इसी कंटेंट पर चैनल चलता है और तू भी तो जानता है इन कहानियों में कितना मसाला होता है। मसाला? अरे लोग यहाँ चीखे सुनते हैं, परछाइयां देखते हैं और कुछ तो कहते हैं कि अंदर जाने वाले वापस नहीं आते। अफवाहें हैं सब। अफवाहें? तुझे याद है 5 साल पहले जब हम उस सुनसान हवेली में गए थे? राहुल के चेहरे से हंसी गायब हो जाती है। उसके हाथ में पकड़ा कैमरा थोड़ी देर के लिए नीचे हो जाता है। छोड़ना? छोड़ दूं भाई, तूने खुद ही तो कहा था कि वहां तुझे कोई दिखा था, खिड़की के पास एक लड़की। हाँ, पर वो सिर्फ एक भ्रम था। दोनों के बीच चुप्पी छा जाती है। तभी हवेली में जंग लगा गेट खुद ब खुद खुल जाता है। दोनों ठिठक जाते हैं। अंदर घना अंधेरा होता है। किसी ने खोला क्या? हवा से खुला होगा यार। अजय अंदर झांकता है। अंदर की दीवारें काई से भरी है। फर्श पर सूखे पत्ते और टूटी लकड़ियां पड़ी हैं। कोनों में मकड़ियों के जाले झूल रहे हैं। अचानक दूर एक लालटेन जलती बुझती है, जैसे मानो कोई उसका शीशा हिला रहा है। भाई, यहाँ सच में कुछ अजीब है। बस तेरा वहम है यार। दोनों अंदर कदम रखते हैं। दरवाजा पीछे से धड़ाम की जोरदार आवाज के साथ बंद हो जाता है। अजय तुरंत पलटता है और दरवाजे के पीछे कोई नहीं होता। अब हम फंस गए। दीवारों पर काले कोयले से कुछ लिखा हुआ है। वो अब भी यहाँ है। वो तुम्हें देख रही है। भाग सको तो भाग जाओ। राहुल और अजय ये पढ़ते ही एक दूसरे को देखते हैं। अचानक दूर किसी कमरे से हंसी की आवाज आती है, किसी औरत की, और फिर सन्नाटा। दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कैमरा ऑन रख, कुछ बड़ा मिलने वाला है। अजय चुपचाप कैमरा उठाता है, लेकिन अब उसके हाथ हल्के कांप रहे हैं। वो दोनों धीरे धीरे अंदर बढ़ते हैं और अंधेरा और गहरा होता जाता है। कमरे में खूब अंधेरा, सिर्फ राहुल की टॉर्च की रोशनी कांप रही है। ठंडी हवा चल रही है, जैसे मानो किसी की सांसें महसूस हो रही हो। फर्श पर कांच के टुकड़े चटक रहे हैं। अजय धीरे धीरे कैमरा घुमाता है। हर तरफ सन्नाटा, मगर एक अजीब सी बेचैनी। राहुल, यार कुछ सही नहीं लग रहा। बस थोड़ा और अंदर चलते हैं। अचानक किसी के पैरों की खटखटाहट गूंजती है। दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। अजय कैमरा पीछे घुमाता है, मगर वहां पर कुछ नहीं था। कुछ था? कहाँ भाई? कैमरे में कुछ भागा था। राहुल टॉर्च घुमाता है। रोशनी दीवार पर पड़ती है। काले जले हुए हाथों के निशान वो ताजे हैं, जैसे मानो किसी ने अभी अभी हाथ रखा हो। अजय के माथे पर पसीना छलक आता है। भाई चल वापस, अब आए हैं तो देखेंगे यार। अचानक टेबल पर रखी टूटी बोतलें खुद ब खुद गिरने लगती हैं। कुर्सी जोर से खिसकती है। फिर अजय के कान के पास कोई बुदबुदाता है। तुम चले क्यों नहीं जाते? अजय चीख पड़ता है। कौन था? क्या हुआ भाई? भाई, किसी ने कान में कहा तुम चले क्यों नहीं जाते? राहुल पसीना पोंछता है। तभी दीवार पर एक परछाई दौड़ती हुई दिखती है। दोनों घबरा जाते हैं। राहुल टॉर्च घुमाता है। अब वहाँ कोई खड़ा है। लाल साड़ी में, सिर झुका हुआ है, बाल बिखरे हैं, पैरों से कुछ टपक रहा है। भाई। औरत अचानक सर उठाती है। चेहरा जला हुआ है,
आंखों से काला धुआं निकल रहा है। राहुल और अजय के शरीर सुन्न पड़ जाते हैं। अचानक वो औरत झटके से हवा में लहराने लगती है और जोर से चीखती है। कमरे की सारी चीजें हिलने लगती हैं। दीवारों पर खून के छींटे उभर आते हैं। भाग भाग। दोनों जान बचाकर दौड़ते हैं, मगर दरवाजा खुद ब खुद धड़ाम से बंद हो जाता है। औरत अब जमीन से ऊपर उठ चुकी है। उसकी भयानक चीखें पूरे कमरे में गूंज रही हैं। टॉर्च झपकने लगती है। कैमरा खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लगता है। राहुल और अजय को ऐसा महसूस होता है जैसे उन्हें कोई पीछे से पकड़ने वाला हो। दरवाजा खोल साले, नहीं खुल रहा। तभी औरत जोर से हंसती है। दोनों की आंखों में अंधेरा छाने लगता है और अगले ही पल दरवाजा खुद खुल जाता है। दोनों गिरते पड़ते बाहर भागते हैं। कमरे में अंधेरा और घनी धुंध फैल चुकी है। अजय और राहुल जमीन पर गिरे पड़े हैं। उनके शरीर कांप रहे हैं। उनके चारों ओर धीमी धीमी सरसराहट हो रही है, जैसे सैकड़ों लोगों के कान में फुसफुसाने की आवाज। राहुल, कोई सरक रहा है साले। कुछ नहीं है। तेरी राहुल जमीन पर हाथ रखता है और झटके से अपना हाथ खींच लेता है। उसकी उंगलियां गाढ़े चिपचिपे तरल से सनी हुई हैं। वो टॉर्च उठाकर जमीन की ओर रोशनी डालता है और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जमीन इंसानी अंगों से भरी पड़ी है। कटी हुई उंगलियां, आंखें जो अब भी पलट रही हैं, अधकटे चेहरों पर अजीब मुस्कान, और बीच में बैठी है लाल साड़ी वाली औरत। उसकी पीठ उनकी तरफ है। भाई, वो। राहुल का पूरा शरीर जम सा गया है। तभी औरत का सर धीरे धीरे घूमता है, मगर चेहरा इंसानी नहीं, सिर्फ काली परछाई। उसमें 2 सफेद बिंदी जैसी आंखें खुलती हैं। आप बचकर कहाँ जाओगे? अचानक अजय का शरीर जमीन से खींचा जाने लगता है। कोई अदृश्य हाथ उसके पैर पकड़कर घसीट रहा है। अजय जमीन पर नाखून गड़ा देता है, मगर उसके नाखून उखड़कर खून से लथपथ हो जाते हैं। राहुल, बचा भाई। राहुल अजय का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, मगर एक झटके में अजय गहरे अंधेरे में खिंच जाता है। उसकी चीखें दूर हो जाती हैं, फिर अचानक रुक जाती हैं। सन्नाटा, सिर्फ राहुल की तेज तेज सांसें गूंज रही हैं। नहीं। कमरे में एक भारी सांसों की आवाज गूंजने लगती है, जैसे मानो कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और सामने वही चारों शराब पीने वाले पुरुष, मगर अब वो इंसान नहीं, हड्डियों से झूलती लाशें। उनकी आंखों से कीड़े टपक रहे हैं। उनके खुले हुए जबड़ों से लालच भरी घिनौनी हंसी गूंज रही है। अब तेरी बारी है। राहुल चीखते हुए भागने लगता है, मगर कमरे के सभी दरवाजे खुद ब खुद दीवार में समा जाते हैं। राहुल दीवारें पीटता है, लेकिन दीवारें नरम होने लगती हैं, जैसे जिंदा मांस। अचानक दीवार से सैकड़ों हाथ बाहर निकलते हैं और राहुल को पकड़ लेते हैं। वो उसके चेहरे, आंखों, बालों को नोचने लगते हैं। मुझे जाने दो प्लीज। तभी कमरे में फिर से वो औरत आती है, मगर अब वो हवा में तैर रही है। और फिर वो धीरे धीरे राहुल के पास आती है और उसके कान में धीरे से फुसफुसाती है। तू आया था हमें देखने, अब हमेशा देखता रहेगा। कमरा ठंडा पड़ चुका है। राहुल कांपता है। उसकी उंगलियां मरोड़ खाने लगती हैं, जैसे उसे कोई अंदर खींच रहा हो। नहीं, मुझे जाने दो। अब तू भी हमारा हिस्सा है। राहुल की हड्डियां अंदर धंसने लगती हैं, चमड़ी सूख कर सिकुड़ती जाती है, आंखें गहरी धंसती हैं और पल भर में वो हड्डी और चमड़े का ढेर बन जाता है। अंधेरा छा जाता है। दीवार पर राहुल का चेहरा उभरता है, खाली आंखों से घूरता हुआ। राहुल भाई। कैमरा जमीन पर गिरता है। वीडियो चलती रहती है। धीमी हंसी गूंजती है।
और एक आखिरी फुसफुसाहट। अब अगला कौन?